बीजेपी में टिकट की मारामारी थी तो इंडिया गठबंधन की ओर से सपा में भी टिकट की खूब मारामारी रही। ये खूब चर्चाएं रही। इंडिया गठबंधन से यदि मेरठ की सीट सपा के खाते में पहुंची है तो सपा से टिकट लेना किसी युद्ध से कम नहीं है। और सपा उन पार्टियों में से थी जिसने चुनाव के शुरुआती दौर में भानु प्रताप सिंह का नाम अनाउंस करके दलित राजनीति में हलचल मचा दी थी। लेकिन सपा को नजदीक से जानने वाले सभी लोग जानते थे कि ये टिकट जरूर कटेगा, और ये टिकट कटा भी। अब मेरठ के सपा के दिग्गजों के बीच में टिकट लेने की होड़ मच गई तो सपा का बैनर लगातार उठाकर चलने वाले वन मैन आर्मी अतुल प्रधान टिकट और सिंबल लाने में कामयाब हो गए और फर्स्ट आ गए। बड़े इंतजार के बाद नॉमिनेशन करने पहुंचे और उसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट में अपनी तारीख पर भी वो जरूर गए और फिर कमिश्नरी पार्क में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। नॉमिनेशन से पहले अंबेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की थी उन्होंने। चौधरी चरण सिंह को माल्यार्पण करने के बाद सदना विधायक अतुल प्रधान ने सिटी हलचल के इनपुट हेड के शर्मा से मुलाकात की, बातचीत की और मेरठ को संदेश दिया कि मेरठ के लाल को जिताओ। देखिए सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत सिटी हलचल के संग चुनावी रंग। अतुल प्रधान 2 लड़ाई जीत चुके हैं, एक टिकट लाने की, उसके बाद सिंबल लेने की। जी हाँ, मेरा मन था कि हम उसी जगह से ये इंटरव्यू करें जब 6 महीने पहले उन्होंने डॉक्टर्स के लिए एक मुहिम चलाई थी। के लिए, डॉक्टरों के खिलाफ नहीं, आपके लिए, हमारे लिए। और अब चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे जाट नेताओं के साथ, सपा के कार्यकर्ताओं के साथ एक अलग अंदाज में है अतुल प्रधान। 2 लड़ाई जीत चुके। 3 लेयर सिक्योरिटी होती है ना, पहली हो गई, सेकंड हो गई, अब नाम वापसी तक की थोड़ी सी और चिंता है। नहीं, चिंता नहीं है उस बात की। पार्टी के हम लोग लंबे समय से कर्मठ कार्यकर्ता हैं। पार्टी में मांग करना कोई गलत नहीं है किसी का, वरना उसके बाद जो परिस्थितियां बनती हैं वो आपके सामने इस समय जो हैं परिस्थितियां, हम लोग लगातार संघर्ष करते हैं। ये मौका है हमारी पीढ़ी को आगे बढ़ने का, और इस समय पर जो परिस्थितियां मेरठ की हैं उन परिस्थितियों से आप सब लोग वाकिफ हैं। जहां मेरठ की परिस्थितियां बहुत खराब हैं वहीं देश की परिस्थितियां बहुत इस समय नाजुक हैं। और जो राजनीति में इस समय पर लोकतंत्र में जो संविधान को खत्म करने का, लोकतांत्रिक पूरे ढांचे को खत्म करने का काम सरकार के द्वारा हो रहा है, हम सब लोग नौजवानों की जिम्मेदारी है इस संविधान की रक्षा की, इस लोकतंत्र को बचाने की। तो हम लोगों की जिम्मेदारी एनडीए गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के माननीय नेता, हमारे नेता, लोकप्रिय नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने दी है। हम सभी जाति वर्गों के लोगों को साथ लेकर इस संविधान को बचाने की लड़ाई में आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब ने जो ये संविधान दिया दबे, कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित और कमजोर लोगों के लिए, ये लड़ाई उसकी है। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये टिकट से, जीत से, हार से, उन सबसे बड़ी लड़ाई है। मैं जनरली अतुल कह के आपको संबोधित करता हूं, लेकिन अब मैं विधायक कह के संबोधित कर रहा हूं। विधायक अतुल प्रधान, ये बताइए कि किस तरीके से आप अपनी पार्टी के नेताओं को अपने साथ जोड़ेंगे। मेयर में तो नहीं जुड़ पाए। देखिए, जब समय कम रहता है तो कई बार व्यक्ति पहुंच नहीं पाता किसी के पास। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि सब लोगों को साथ लेकर चलकर आप लोगों को चुनाव जीतना है, तो हमारी जिम्मेदारी है सब लोगों को इकट्ठा साथ लेकर चलने की। और मैं समझता हूं वो सब लोग भी हमारे साथी जरूर इस बात को समझेंगे कि लड़ाई हमारी आपसी छोटी मोटी बातों से बहुत बड़ी लड़ाई है और हम सब लोगों को मिलकर जीतनी है। मेरे बस में जो हो सकेगा मैं करूंगा। इंडिया गठबंधन की इतनी बड़ी रैली हुई थी, आप अखिलेश जी के साथ थे, वहां पर क्या रेस्पॉन्स आ रहा था, लोगों की क्या सोच? जबरदस्त रेस्पॉन्स था और मुझे संभवतः ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय पर इंडिया गठबंधन का बड़ा प्रोग्राम मेरठ में होने जा रहा है, होगा, और जनता की मांग भी है और आसपास के जिले भी उससे प्रभावित होंगे। इस समय लड़ाई आमने सामने की है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो सब चीज बर्बाद कर देना चाहते हैं, यहां तक कि सांसों पे भी पहरा चाहते हैं वो लोग, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान और लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं, बाबा साहब की सोच को बचाने वाले लोग हैं, खेती किसानी को बचाने वाले लोग हैं। तो हम लोग सभी जाति वर्गों को साथ लेकर चल के इस लड़ाई को जीतेंगे। प्रदेश में धीरे धीरे अखिलेश जी के साथ उनके पुराने साथी छूटते जा रहे हैं। आपने नमन किया है चौधरी चरण सिंह जी को। ये जो साथी छूटते जा रहे हैं, उससे आपके वोट बैंक पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, मैं चूंकि राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है किसके साथ रहना नहीं रहना, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा
कि खेती किसानी की आपने बात की, तो खेती किसानी वाले लोग, जिन लोगों ने 700 लोगों की कुर्बानियां दी थी, वो सब लोग उस बात को भूले नहीं है, कोई नहीं भूला। और आप किसी भी व्यक्ति से आगे पीछे जाकर बात करेंगे तो निश्चित रूप से उन बातों को जरूर बताएगा। अभी जब यहाँ के प्रत्याशी की चर्चा चलती है जो भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, तो सिर्फ कलाकारी के रूप में यहाँ पर आए हैं। जी हाँ, मेरा प्रश्न ये है, टीवी के इतिहास का सबसे बड़ा सीरियल और सबसे बड़ा किरदार, उससे मुकाबला है अतुल प्रधान का, जो छात्र संघ का चुनाव लड़े, जो विधायक का चुनाव लड़े, तीसरी बार सफलता मिली है, कैसे एनकाउंटर करेंगे इतने बड़े किरदार से? आप बताइए, आपने बताया था टीवी का कलाकार, हम कलाकार नहीं है किसी चीज के, हम यहाँ पर स्थानीय हैं, हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ने वाले हैं। सबको पता है, अगर किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, पूरे मेरठ के किसी भी जात के, किसी भी दल पार्टी के व्यक्ति से पूछेंगे कि बताइए, अगर अभी आप सोशल मीडिया का जमाना है, डाल के देखिए, तो एक तरफ डालिए मेरठ के लाल अतुल प्रधान का नाम और एक तरफ डालिए उनका नाम सामने वालों का, जो दूसरे कलाकार आपने बताएं, जिस व्यक्ति को व्यक्ति में से बदबू आती हो, उसके पसीने को सहन ना कर सकता हो, जो व्यक्ति धूप सहन ना कर सकता हो, जो व्यक्ति किसी गरीब से सटके खड़ा ना हो सकता हो, जो व्यक्ति अपने आप को सबसे बड़ा मानता हो, बड़ा सिर्फ है ईश्वर, अगर ईश्वर को कोई मानने वाले लोग हैं। हालांकि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा वाले लोग हैं, लेकिन हम नास्तिक नहीं हैं। लेकिन जो आस्तिक लोग हैं, आप उनसे पूछिए, ईश्वर की जहां इंसान की सीमा खत्म होती है, वहां ईश्वर की सीमा शुरू होती है। तो कलाकार, बिन कलाकार, एक दिन सबको जाना है, सबको जाना है, और उनसे आप एक दिन, हाँ, सबका गिनना है। तो इसलिए मैं तो फिर कहूंगा कि जनता दिख रही है और मेरठ के तमाम लोग ये बात चाहते हैं कि हमारे यहाँ का स्थानीय उम्मीदवार वो हो जो हमारी बात सुन सकता हो, हमारे मुद्दों पर लड़ाई लड़ सकता हो, गरीब, किसान, नौजवान की बात को बुलंद कर सकता हो। मेयर के चुनाव से आपने क्या सबक लिया? क्योंकि फाइट बहुत अच्छी थी, लास्ट के टाइम में आके लड़खड़ा गए थे, क्या सबक लिया और क्या वो दूर करेंगे? मैंने सबक हमेशा, देखिए, जब भी कोई दिक्कत परेशानी होती है, जब कहीं ऐसी बातें आती हैं जिसमें आदमी असफल होता है, तो उससे सीख लेनी चाहिए। मेरा तो बस एक ही मूल मंत्र रहा है सीख का, कि मैं मेहनत करूं, पहले कम मेहनत की तो फिर और ज्यादा मेहनत करूं। और उसके बीच में आपने देखा होगा, उसके 1 साल के बीच में मैंने पता नहीं सैकड़ों आंदोलन किए। जिस आंदोलन में बड़ा आंदोलन था, गरीब लोगों से जो सरकारी अस्पतालों में जो उनके इलाज नहीं हो रहा, प्राइवेट अस्पतालों में लूट हो रही है, उसके खिलाफ विधायक के रूप में मैंने अमर अनशन किया, जिसके परिणाम आज जनता के सामने सुखद हैं। अगर मेरठ की जनता अपने लाल को चुनने का काम करेगी तो मेरठ नहीं बल्कि पूरे देश में, जहां आप देखिए सफाई कर्मचारी, मैंने तो सदन में बोला, एक तरफ हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों की बात करती है सरकार, कहते कोरोना वॉरियर थे वो, एक तरफ उन्हें स्थायी नौकरी नहीं देते, ठेके पर रख रखा है। आप बताइए कैसी इनकी बात है? अगर मुझे भेजने का काम करेंगे तो चाहे सफाई कर्मचारियों का विषय हो, चाहे कहीं किसान का विषय हो, कहीं किसी सरकारी कर्मचारी का विषय हो, कहीं प्राइवेट कर्मचारी का विषय हो, कहीं नौजवान का विषय हो, हर चीज को सड़क से सदन तक और सड़क से सदन तक, जहां मैं विधानसभा में लड़ने का काम करता हूं, वहीं सड़कों पर भी लड़ने का काम करता हूं। अगर मेरठ की जनता ने मुझे सदन में भेजने का काम किया तो देश के जो भी उस गद्दी पर बैठने वाला व्यक्ति है, उसके सामने आंख से आंख मिलाकर अतुल प्रधान अपनी बात करता नजर आएगा। मैं हिंदू और मुसलमान को झगड़ा कराने वाला नहीं हूं। हम लोग हिंदू हों, मुसलमान हों, चाहे किसी जात वर्ग के व्यक्ति हों, गरीब, शोषित, वंचित, हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनके साथ उनकी लड़ाई के लिए निश्चित रूप से आने वाले समय पर अगर जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी तो हम लगाएंगे। अंतिम 2 सवाल, आपने अपनी विधायक निधि से अब तक कितना % खर्च कर दिया है ये जनता के लिए? हमारी विधायक निधि का संपूर्ण पैसा हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके टेंडर हो गए और लगातार काम चल रहे हैं क्षेत्रों में। अंतिम सवाल, अगर जीतेंगे तो कितने वोटों से जीतेंगे? नहीं, ये नहीं पता, क्योंकि बीजेपी तो खुले हम कह रही है 3.5-4 लाख का मार्जिन। देखिए, बीजेपी तो अंतर्यामी है, उन्हें कलाकार के रूप में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, तो ऐसे अंतर्यामी तो हम तो है नहीं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, जनता का जो भी फैसला होता है वह सराखों पर। लेकिन ये लोकतंत्र की लूट करने वाले लोग हैं, जो ऐसे बोलेगा कि 400 पार, जो ऐसे बोलेगा 3.5 लाख की जीत, वो निश्चित रूप से बाबा साहब के संविधान को नष्ट करने की बात करता है। हम उसके खिलाफ हैं। जनता जो चाहेगी वो होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता अपने मेरठ के लाल को, अपने बेटे को, अपने भाई को जिताने का काम इस मेरठ से करेगी। अपील मेरठ की जनता से, मेरठ की जनता से अपील कि भारी को भगाओ, अपने लाल को संभालो। जी हाँ, अपने लाल को संभालो, बाहरी को भगाओ। यहाँ पर अतुल प्रधान से हमने दिल खोलकर बातचीत की, उनकी विधायक निधि से लेकर
उनकी प्लानिंग तक हर चीज पर हमने बात की और साफ गोई से उन्होंने हर आंसर दिया। चुनाव 26 तारीख को है, फैसला आपको लेना है, कौन सी पार्टी को आपको चुनना है यह आपका विशेष अधिकार है। लेकिन सिटी हलचल आपसे अपील करता है कि 26 अप्रैल को जरूर घर से बाहर निकलें, वोट डालने जाएं, अपने दोस्तों को लेके जाएं, अपने परिवार वालों को लेके जाएं, अपने सहयोगी प्रत्यूष और राजेश के साथ के चुनावी रंग में।